हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, अब SBI PO की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो आई होप आप सभी इस एग्ज़ाम का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे। आप सभी के लिए ये जो सेशंस हम लेके आने वाले हैं इस चैनल पर, ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सेशंस के अंदर आपके सारे ही टॉपिक का जितने भी आपके सेक्शंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए, चाहे मेंस के लिए, उन सारे ही टॉपिक का, उन सारे सेक्शंस में आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होगी। ठीक है। सो आपको क्वांट्स के लिए भी इसमें क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। एंड आपकी इसमें रीजनिंग के लिए भी क्लासेस होंगी, आपकी इंग्लिश के लिए भी क्लासेस होंगी एंड GA के लिए भी आपकी इसमें फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल होगी। अभी मैं आपको इसमें टाइम टेबल अभी शेयर कर दूंगी कि कौन सी क्लास कब आपकी होगी। ठीक है। तो इसमें आपका कंप्लीट कवरेज होगा जैसे मैंने बताया। तो जैसा आप प्री से हर एक, जैसे प्री में क्वेश्चंस आते हैं तो हर एक टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप अगर एक बिगिनर भी हैं और आप बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ से आपको चीज़ें सीखने में आसानी होगी। ठीक है। और हम यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए ताकि वो हमारा लिमिटेड टाइम के अंदर और विद इन 1 मिनट हमारा इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक्यूरेसी हम सीखेंगे क्वेश्चंस में कैसे हम स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। सो ये वाले सारे सेशंस आपको, क्वांट्स का सेशन इसमें जैसे 9:30 to 10:30 AM है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश आपका मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। हर दिन एक सेशन आपको मिलेगा, हर एक सेक्शन का। रीजनिंग है आपका 1:30 PM to 2:30 PM, इंग्लिश 4:30 PM to 5:30 PM आपकी क्लासेस होंगी। एंड GA अभी जब आपका प्रीलिम्स चल रहा है तो GA आपका एवरी सैटरडे आपको मिलेगा। धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा जब आपके मेंस का एग्जाम नज़दीक होगा तो। ठीक है। सो ये सारे ही सेशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ध्यान रखिए कि कौन सी क्लास कब है। डू नॉट मिस, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे और प्री से लेकर मेंस तक हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपका प्री में भी काम आएगा और आपके मेंस में भी काम आएगा। जैसे कि हमको पता है मेंस में क्वेश्चंस का जो थोड़ा लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, प्री में थोड़ा मॉडरेट इजी लेवल रहता है और मेंस में हाई लेवल हो जाता है। तो सारी ही चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। ये भी आप खुद से सीख जाओगे कि कैसे इन हाई लेवल क्वेश्चंस को, पजल्स हो चाहे कोई और क्वेश्चन, हम उनको कैसे टैकल करते हैं एग्जाम के टाइम पे भी। ओके। तो जैसा कि हम सबको पता है, अगर हम रीजनिंग की बात करें, आपका रीजनिंग प्री में भी आता है और मेंस में भी हमारे यहाँ पे कवर होता है रीजनिंग से क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे प्री में होते हैं एंड 40 क्वेश्चंस हमारे मेंस में होते हैं रीजनिंग के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस है ये आपके पास जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मशीन इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे वर्ड पेयर का होता है। ठीक है। पेयर ऑफ लेटर्स का होता है, नंबर बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीअरेंजमेंट पे। तो ये सारे हम मिसलेनियस में भी कवर करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो ये सारा ही जो सिलेबस है हम इस सीक्वेंस के अंदर इसको कवर करेंगे। दोनों ही लेवल का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम सिर्फ प्री कवर करेंगे और उसके बाद हम हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक का मेंस के भी लेवल कवर करेंगे। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है और इसी सीक्वेंस के साथ हम लोग इन सेशंस में भी आगे चलेंगे। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही पार्ट्स में कवर करेंगे कि जिससे कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी ना हो।
ओके, सो आज का जो ये हमारा सेशन है ये क्लास 1 है जिसमें हम इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक कवर करेंगे आज इनइक्वालिटी का, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और विद इन 1 मिनट क्या 30 सेकेंड्स में आप इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हो, क्योंकि ये हमारा प्रीलिम्स के एग्जाम में स्कोर बूस्टर की तरह काम करता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हमें एक अप्रोच सीखनी चाहिए कि हम एटलीस्ट मतलब यहाँ से तो फटाफट से क्वेश्चन कवर कर लें और इतना तो हमारा इजीली यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हमारा इजीली कवर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पीड भी बहुत ज़रूरी है, हमें 20 मिनट्स का ही सिर्फ टाइम होता है और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने होते हैं क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी अच्छी खासी ही जाती है हमारी। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पे अप्रोच सीखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ आपको खुद से भी क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यू कैन कमेंट योर आंसर एंड इफ एनी क्वेरीज यू हैव। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस एंड जितने भी सेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। एंड लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा आपको ऐसे ही सेशन आगे आने वाले टाइम में लेके आने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास इनइक्वालिटी का। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं हमको। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें सिर्फ कंक्लूजन का ट्रू और फॉल्स का बताना होता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे सबसे पहले तो इसके अंदर, जहां से हम पूरे इनइक्वालिटी का बेस बनाएंगे। देन ईदर और टाइप का एक केस होता है आपके अंदर, आपके इसमें, जिसमें हम ये ऑप्शन को चूज करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस ऑप्शन को चूज किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कोडेड इनइक्वालिटी, जो ज्यादातर आपका मेंस में पूछा जाता है, क्लरिकल मेंस में भी आता है कई बार, और हो सकता है ये आपका पीओ मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन मार्क्स में आ जाए। ठीक है, देन रिवर्स इनइक्वालिटी, और आप इसको बोल सकते हो कंडीशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, कंडीशनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कंडीशनल इनइक्वालिटी, और इसको फिलिप्स में भी आता है, आपका फिलिप्स भी बोल सकते हैं और रिवर्स इनइक्वालिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेन टाइप के हम यहाँ पे चीजों को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं इन सारे में ही। ठीक है, तो आज हम इसमें बेसिक से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि इनइक्वालिटी में जो सिंबल्स होते हैं हमारे, उनका क्या यूज है और उनको हम रीड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल एंड इक्वल, ये हमारे पास 5 सिंबल्स का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेन हैं, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, फिर इन दोनों से मिलके आपके ये दोनों सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट होती है, कंक्लूजन्स गिवन होते हैं, 1, 2 या 2 से ज़्यादा कंक्लूजन्स भी गिवन हो सकते हैं। फिर आपको 5 ऑप्शंस ऐसे करके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको बताना होता है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन ट्रू होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से अपने देखा होगा, स्टेटमेंट में आपको क्या पता चल रहा है, बहुत सारे एलिमेंट के बीच में रिलेशंस पता चल रहे हैं। क्या पता चल रहे हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस पता चल रहे हैं। और कंक्लूजन में आपको क्या किया गया है, कंक्लूजन में यही जो एलिमेंट्स डिस्कस हुए थे ना, वही एलिमेंट्स का जो आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना होता है इस स्टेटमेंट को चेक करके कि क्या ये कंक्लूजन जो नीचे लिखा गया है वो सही भी है या फिर गलत है। वही आपको बस वहां पे ऑप्शन चूज करना होता है उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लो ये ए है और बी है, इन दोनों के बीच में ये सिंबल है, हम बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए और बी ऐसा हो तो हम बोलेंगे ए इज लेस देन बी। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हम ए से लेकर बी तक कैसे पहुंचेंगे स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि
स्टेटमेंट के अंदर तो ए और बी पास पास नहीं होंगे ना, वो तो दूर दूर होंगे, तो हमको ए से लेकर बी तक पहुंचना है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट से शुरू करना है, मतलब कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पूरी स्टेटमेंट के अंदर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ट्रेवल करने वाले हैं, इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपको जब भी कंक्लूजन में जहां से भी ये दरवाजा खुला हुआ होगा, डोर ओपन होगा, जिस भी एलिमेंट की तरफ से, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जी हो, कुछ भी हो, जिस भी एलिमेंट की तरफ से ये दरवाजा खुला हुआ होगा उसी से ट्रेवल स्टार्ट करना है। क्या करना है, उसी से ट्रेवल आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और जहां पे ये ऐसे पॉइंट करो वहां पे खत्म करना है, ओके। अब हम यहां से ये दो चीज सीखते हैं, डोर ओपन डोर क्लोज की थ्योरी सीखेंगे। जब मेरे पास ये ऐसा है ये सिंबल, ठीक है, तो यहां पे हम अगर इधर से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, डोर ओपन है, बिल्कुल। तो हम इसमें क्या करेंगे, डोर ओपन होगा तो हम इसमें ट्रेवल कर पाएंगे इजीली। जब भी आपके सारे दरवाजे खुले होंगे तो हम आराम से उसमें एंटर कर सकते हैं ना, राइट। तो ट्रेवल कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब अगर यही सिंबल हमारे पास ऐसे हो और हम यहीं से ट्रेवल कर रहे थे, मान लो यहीं से हमारी ट्रेवलिंग की जर्नी है, ठीक है, और ये सिंबल ऐसा ना होके ऐसा दिख रहा है आपको अभी, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, आपका चेहरा यहाँ था और आप ऐसे करके आए और आपने देखा डोर तो क्लोज है, राइट। तो हमारा क्या है, डोर क्लोज है यहाँ पे। तो डोर क्लोज होगा तो क्या होगा, हम ट्रेवल तो कर ही नहीं पाएंगे ना, तो यहाँ पर हम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो आ जाएगा वी नॉट ट्रेवल, ठीक है, ओके। तो जब भी हमारा डोर ओपन है और ट्रेवल इजीली हो रहा है, वहां हम बोलते हैं कन्फर्म रिलेशन। क्या बोलेंगे, कन्फर्म रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। और जब भी हमारा ये क्या नाम है इसका, वी कैन नॉट ट्रेवल होगा, डोर क्लोज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नो रिलेशन स्टैब्लिश, नो रिलेशन स्टैब्लिश। और कई बार इसमें होता है रॉन्ग रिलेशन, या फिर हम रॉन्ग साइड से मान लो जा रहे हो, या फिर उसमें डिफरेंट रिलेशन हो, ठीक है। तो जनरली हमारे पास डोर ओपन होगा तो कंफर्म रिलेशन है, या फिर हम ट्रेवल कर पा रहे हैं तो कंफर्म है, और नहीं कर पा रहे हैं तो नो रिलेशन है या फिर डिफरेंट रिलेशन है, मतलब जो आपका कंक्लूजन में गिवन है वो नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से कंफर्म और नो रिलेशन का बड़ा हमारा यूज होने वाला है भाई, ठीक है। तो जब भी हमारा नो रिलेशन या फिर ये बाद वाली सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सिचुएशन आ गई सीधे रॉन्ग कर दो, क्या कर दो, रॉन्ग कर दो। इस वाले में सोचना पड़ेगा, कन्फर्म वाले में, कि क्या जो गिवन है वो सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम बिना सोचे समझे रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो हमारे पास यहाँ पे से तो डायरेक्ट कहानी खत्म, शुरू कहाँ से, मतलब ज्यादा सोचने का कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब थोड़ा सा सीखते हैं कि कंफर्म रिलेशन में आगे हमको क्या करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अगर ये स्टेटमेंट है और इसके बीच में बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, मान लो अगर हम बात करें ई और एम की, तो आपको इतने सारे सिंबल दिख रहे हैं। अब इस ई और एम के बीच में इतने सारे सिंबल में से लास्ट में हमको एक सिंबल डालना होता है कंक्लूजन के अंदर, क्योंकि कंक्लूजन में आप जैसा देख सकते हो हमारे पास एक ही सिंबल होंगे हर दो एलिमेंट के बीच में, चार चार तो नहीं है। अब ये एक क्यों आया, ये एक क्यों आया, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे से अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ हम प्रेफरेंस यहाँ पे एलिमेंट्स को देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
जब भी हमारा कंफर्म रिलेशन होता है तो हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे इनइक्वालिटी के आपको दिख रहे होंगे साइंस। अब इन्हीं के बीच में हमें कैसे डिसाइड करना है कि एक वही लास्ट में आएगा। तो जब भी मेरे पास मान लो ये दो सिंबल होंगे तो प्रेफरेंस मेरी इसको जाएगी, मतलब ये दो प्रेजेंट हुए तो जीता कौन, ये वाला हमारा जीत गया। उसके बाद ये दोनों होंगे तो भी यही वाला जीतेगा, ग्रेटर वाला। और अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल होंगे सिर्फ तो तब जाके ये वाला जीतेगा। अभी आप समझे क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादातर जो प्रेफरेंस है वो इसको मिली और जब ये दोनों प्रेजेंट थे तब इसको मिली। तो यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो ग्रेटर वाले को मिलेगी हमेशा, या फिर बड़ा भाई जो सबसे है वो ग्रेटर वाला है, जो दूसरा भाई है और जो दूसरी प्रेफरेंस होगी वो इसको मिलेगी। मतलब बड़ा भाई नहीं होगा घर में तो जाके ये डिसीजन लेगा, अगर ये प्रेजेंट है तो यही डिसीजन लेगा। और थर्ड वाला जो है हमारा वो यहाँ पे इक्वल है, बेचारा सबसे छोटा है, तो जब सिर्फ यही प्रेजेंट होगा, ये दोनों नहीं होंगे तो जाके ये डिसीजन लेगा, इन अदर लैंग्वेज तो जाके इसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस वाले में जाएं, आपको स्मॉलर वाले को प्रेफरेंस देनी है। इन दोनों के बीच में जब भी कंपटीशन होगा ये वाला जीतेगा और इस वाले में ये वाला। सेम उसकी तरह इसमें जो है वो सबसे बड़ा भाई स्मॉलर है, देन सेकंड नंबर पे स्मॉलर इक्वल एंड देन थर्ड नंबर पे इक्वल। ये दो अलग अलग फैमिली है, फैमिली सेकंड एंड फैमिली फर्स्ट, दो ऑपोजिट फैमिलीज हैं। ये इनका आपस में रिलेशन नहीं दिखा रहे, हम अलग अलग रिलेशन दिखा रहे हैं दोनों ही फैमिलीज के बीच। ये अलग फैमिली के लोग हैं, ये अलग फैमिली के लोग हैं, बट एक सिंबल है जो दोनों में कॉमन है। कौन सा, इक्वल वाला हमारा दोनों के अंदर कॉमन है भाई, इसका मतलब ये दोनों का भाई है। ठीक है। अब अगर मान लो ये दोनों साथ में हमने पढ़ लिए तो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल साथ में आ गया, फिर क्या होगा, नो रिलेशन वाला सिचुएशन आ जाएगा ना। क्योंकि याद रखिए जब भी स्टेटमेंट के बीच में जहां भी हम ट्रेवल करे थे, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको दो ऑपोजिट सिंबल मिल गए, दो ऑपोजिट सिंबल आपको इसमें मिल गए। तो यहाँ पे जाके हमेशा इन दोनों के बीच में तो एलिमेंट हैं, इनके बीच में नो रिलेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, क्या रिलेशन हो जाएगा, नो। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में आप लोग सीखो, जब भी मेरे पास ऑपोजिट सिंबल्स होंगे रिलेशन नो, नो का रिलेशन। ठीक है। ये कंफर्म अलग है, नो अलग है। मान लो ये दो सिंबल मेरे साथ पास हैं तो भी आपका कैसा रिलेशन होगा, नो का रिलेशन। मान लो इस टाइप से आपको कुछ साथ में दिख रहा हो, ये भी ऑपोजिट सिंबल्स है ना, नो का रिलेशन। या फिर कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा हो, ये भी आपका नो का रिलेशन। तो जब भी ये अलग अलग भाई, ये अलग अलग फैमिली के मेंबर साथ में एक स्टेटमेंट के अंदर ड्यूरिंग ट्रेवलिंग आपको दिख जाए तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। और नो रिलेशन का मतलब सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना, कंक्लूजन रॉन्ग कर देना है, ज्यादा नहीं सोचना, कंक्लूजन रॉन्ग कर देना है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझा, सबसे पहले डोर ओपन था, कंफर्म रिलेशन क्लोज था, हम ट्रेवल नहीं कर पाए, नो रिलेशन या फिर गलत रिलेशन। फिर हमने सीखा कि एक कंक्लूजन के अंदर एक सिंबल हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से। बड़ी जो ग्रेटर वाली फैमिली में ग्रेटर को सबसे पहले प्रेफरेंस, फिर ग्रेटर इक्वल को, फिर इक्वल को। स्मॉलर वाली फैमिली में स्मॉलर, फिर स्मॉलर इक्वल, फिर इक्वल। इक्वल टू दोनों साइड कॉमन है, दोनों का भाई है। अब नो रिलेशन होंगे तो ये कुछ सिंबल्स आपको दिखेंगे, वहां पे जाके आपको डायरेक्ट कंक्लूजन को रॉन्ग करना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब एग्जाम्पल से सीखेंगे कि आराम से हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जो भी चीजें हमने अभी सीखी वो हम अप्लाई करेंगे। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये तो टाइम टेकिंग लग रहा है, बट नहीं, बाद में जब आप इसको 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे, आपका वहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। आप लोग समझ पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। M to K जैसे हमें जाना है तो कहाँ है M, ये रहा, और कहाँ है K, ये रहा। कैसे डिसाइड किया M to K जाना है,
क्योंकि सिंबल का फेस जो है देखो यहाँ से ओपन है तो एम की साइड से ओपन है, तो एम से स्टार्ट करोगे ट्रेवलिंग, ठीक है। तो एम से के की तरफ जाओ आप, तो एम से एन तक गए, क्या डोर ओपन था? बिल्कुल डोर ओपन था, यहाँ पे से यहाँ पे तक हम जा पाए, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या डोर ओपन था, हम ट्रेवल कर पाए क्योंकि डोर ओपन है, के तक पहुंच गए, एम से लेकर के तक हमारी जर्नी सफल हो गई भाई, ठीक है। अब इसमें आपको दो सिंबल दिख रहे हैं, दोनों सेम टू सेम है, तो ऑब्वियसली सेम सेम सिंबल में भी किसको ही मिलेगा, इनमें से एक को दे दो। तो इसका मतलब एम से लेकर के तक की प्रेफरेंस, मतलब एम से लेकर के में हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से ये सिंबल आ रहा है। तो कंक्लूजन में आपको देखना है जो यहां से उठा के निकाला है, क्या वो सेम सिंबल है, सेम रिलेशन है, बिल्कुल सेम डिट्टो होना चाहिए, क्या दिख रहा है? बिल्कुल। तो आप इसको क्या करोगे? करेक्ट करोगे। क्या करोगे? आप इसको करेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे से देखते हैं जी से लेकर आई तक। जी से लेकर आई तक अगर हमने देखा तो हमने क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये रहा जी और ये रहा आई। तो जी से डोर ओपन है, देखो ध्यान से, जी से डोर ओपन है तो आप ट्रेवलिंग भी जी से ही करोगे शुरू। जी से आप पी जाओगे, डोर तो ओपन था, अब पी से की आई जाओगे ना, बट यहाँ आपने देखा डोर क्लोज्ड है, क्या है? डोर क्लोज है। अब हमारा यहाँ पे से क्या होगा, आगे तो नहीं बढ़ पाए, इसका मतलब डोर क्लोज, कौन सी सिचुएशन? सेकंड वाली। ज्यादा नहीं सोचना होता है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देना होता है कि भाई ये तो रॉन्ग है, ठीक है। और साथ के साथ आप ये भी देख सकते हो जो हमने सीखा था कि जी और आई के बीच में दो अलग अलग फैमिली के सिंबल हैं, तो इसलिए ये भी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब की ट्रेवलिंग आपकी किससे किसके बीच में होनी है? ओ से स्टार्ट करोगे आप, आई तक, ई तक जाओगे आप, ठीक है। ओ से स्टार्ट करके ई तक आप जाओगे। तो ओ से ई तक, तो ओ से लेकर ई तक आप गए। अब यहाँ पे ओ से बी आप जाओगे, ध्यान रखना इक्वल टू, जैसे दोनों का भाई कहा था हमने, तो इक्वल टू में यहाँ से भी ट्रेवलिंग हो सकती है, यहाँ से भी ट्रेवलिंग हो सकती है। तो आपने क्या किया, ओ से स्टार्ट किया तो ओ से बी गए, बी से एन जाते जाते आपका रास्ता रुक गया, मतलब आप रुक गए क्योंकि यहाँ से आगे तो बढ़ने का रास्ता नहीं है, डोर क्लोज्ड है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे रुक गए आप। तो क्रॉस कर दो, आगे देखो, m ग्रेटर इक्वल p, m ग्रेटर इक्वल p, तो m से लेकर p तक जाना है। अब यहाँ से m से I है आ रहा आपका, डोर ठीक है, क्लोज नहीं है, ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो p तक भी हम चले गए, इसलिए m से लेकर p तक हम इजीली ट्रेवल कर पाए, कंफर्म हो गया रिलेशन। कंफर्म में हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। दो टाइप के सिंबल दिख रहे हैं आपको, इक्वल टू और स्मॉलर इक्वल, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? क्या कहा था? सबसे वाला बड़ा भाई स्मॉलर, देन स्मॉलर इक्वल, देन इक्वल। तो अब ये दो प्रेजेंट हैं, तो किसको मिलेगी प्रेफरेंस? इस वाले सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगी भाई, ठीक है। इस वाले सिंबल को हमारा प्रेफरेंस हमने यहाँ पे से जब दिया तो m ग्रेटर इक्वल p दिखा है, हो गया काम खत्म। अब यही मैच करो यहाँ पर, अब देखो m ग्रेटर इक्वल p है क्या? m ग्रेटर इक्वल p है क्या? बिल्कुल है, तो ये करेक्ट है। देखो सिंबल का डायरेक्शन मत देखो, देखो कौन सा एलिमेंट बड़ा है, कौन सा एलिमेंट ग्रेटर इक्वल है, तो m है, बिल्कुल सेम है, करेक्ट, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं ई से लेकर पी तक। अब हम ई से लेकर पी तक जाएंगे, तो ये तो बहुत इजी है, ई से आप जी गए, जी से आप पी गए, इजीली जा सकते हो। दो सिंबल आ रहे हैं दोनों के बीच में, कौन से को मिलेगी प्रेफरेंस? ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर को? इसको मिलेगी प्रेफरेंस क्योंकि बड़ा भाई ये है और अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये डिसीजन लेगा ना, तो हमारे पास ए ग्रेटर पी हो गया। अब ए ग्रेटर पी हो गया, दिख रहा कुछ और है यहाँ पे, तो ये आ रहा है, तो ये हो गया गलत। तो जब पहले ही हर बार ऐसा होगा कि सिर्फ नो रिलेशन में ही गलत नहीं होता है कंक्लूजन, तो अगर कंफर्म रिलेशन हुआ था और यहाँ से कुछ और निकला, यहाँ कुछ और में कहानी बन गई, तो भी रॉन्ग होगा। क्यों? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन कुछ और है और कंक्लूजन में कुछ और है, तो ऑब्वियसली यू विल मार्क इट रॉन्ग।
ओके नेक्स्ट N to W जाते हैं। अब N से W की तरफ हम जाए, N से K की तरफ हम गए, K से W की तरफ जाने के लिए डोर क्लोज है, ओपन नहीं है, क्लोज है। तो हम यहाँ पे से कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, नो रिलेशन हो गया। नो रिलेशन मतलब ज्यादा सोचने का नहीं, रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट देखो E to B जाना है, कैसे जाना है? E से लेकर जाना है, क्योंकि E की तरफ से डोर ओपन है। E से जाएंगे B, आराम से यहाँ भी कर लेंगे ट्रेवल, यहाँ भी ट्रेवल कर लेंगे। E और B के बीच में ये दो सिंबल गिवन है, बड़ा भाई कौन है? ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशन दिखना चाहिए, E शुड बी ग्रेटर देन B। तो क्या ग्रेटर है? नहीं, वो अलग है। देखो ये अलग है और ये अलग है। आपके पास स्टेटमेंट में दिख रहा है ग्रेटर ओनली, यहाँ दिख रहा है ग्रेटर इक्वल, तो है ना डिफरेंट। मैंने क्या कहा था? सेम होना चाहिए रिलेशन, बहुत बिल्कुल 100% सेम। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे से देखेंगे P ग्रेटर C। तो P ग्रेटर C हम एक बार देखते हैं। P से लेकर C आपको जाना है ना, यही आपको डोर ओपन था। तो P से आगे ही नहीं बढ़ सकते, डोर क्लोज्ड। आगे अब चेक ही नहीं करना, इतना चेक ही नहीं करना, यहीं पे डोर क्लोज है, हम बढ़ ही नहीं सकते भाई, रॉन्ग कर। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो E to C जाना है, E to C जा सकते हैं, E to N जा सकते हैं, B भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, डोर क्लोज्ड। तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, रॉन्ग आंसर। तो ये तो हम डायरेक्ट देख, अगर हम डायरेक्ट देख लेते कि भाई यहाँ पे एक आगे चल के एक रॉन्ग डिफरेंट सिंबल आने वाला है, तो हमारा तो क्लोज हो जाएगा डोर, आराम से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, मार्क कर देते रॉन्ग। नेक्स्ट देखो B इज इक्वल टू G। अब B और G के बीच में इक्वल दिख रहा है, तो कहीं से भी शुरू कर लो अपना ट्रेवलिंग आप लोग, है ना। B और इक्वल दिख रहा है तो कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो। तो B से भी जाओगे डोर क्लोज, G से भी जाओगे डोर क्लोज दिख रहा है अभी, तो दोनों के बीच में नो रिलेशन स्टैब्लिश्ड है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? कुछ नहीं सोचना, रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? एक तो प्रेफरेंस देने के बाद अगर हमारा जो रिलेशन है वो गलत दिखाई दे रहा है तो भी रॉन्ग होगा, और अगर नो रिलेशन है, ठीक है, या डोर क्लोज्ड है, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। सही कब होगा? जब आपका कंफर्म होगा रिलेशन, कंफर्म के बाद आपको ऊपर से सेम रिलेशन मिलेगा, तब जाके करेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन। इस पे हम अब फर्स्ट अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, ये हमारा स्टेटमेंट गिवन है, दो कंक्लूजन गिवन है, 5 ऑप्शंस हैं। ये ए वाला ऑप्शन में है इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो ये हम कब चूज करेंगे? जब सिर्फ पहला सही होगा। ये वाला कब चूज करेंगे? जब सिर्फ दूसरा सही होगा। नीदर नॉर मतलब दोनों के दोनों गलत हैं। अब बोथ 1 एंड 2 हम कब चूज करेंगे? जब हमारा क्या है यहाँ पे, बोथ 1 एंड 2 का मतलब दोनों करेक्ट हैं। तो ये वाला ये वाला ये वाला समझना तो आसान है, इन दोनों में देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इधर और का ये ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा चूज करने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी होती है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, नीदर नॉर का मतलब सिंपल यही है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, P से B आपको जाना है, तो P से B आप कैसे जाओगे? ऐसे करके जाओगे ना, तो यहां से P से आप ट्रेवल स्टार्ट करो अपना, P से F की तरफ, F से E की तरफ, E से B की तरफ, हो गई खत्म। तो आराम से ट्रेवल भी कर लिया आपने। P और B के बीच में 3 तरीके के सिंबल मुझे दिख रहे हैं, ये वाले। ठीक है, अब इन तीनों में प्रेफरेंस किसे मिलेगी? कौन सबसे बड़ा भाई है? ये वाला। ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा भाई है। क्या आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल। P ग्रेटर B दिख रहा है, P ग्रेटर B दिख रहा है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाला कंक्लूजन देखते हैं। A से लेकर F है, क्योंकि A से डोर ओपन है तो यहीं से शुरू करेंगे ना। A से F जाने के लिए तो आगे ही नहीं बढ़ सकते भाई, यहीं पे जाके डोर क्लोज हो चुका है, A से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम, तो आराम से रॉन्ग कर दो, कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। ठीक है, कंफर्म रिलेशन जब हम तब होता है जब हम ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है, और नहीं कर पाते तो रॉन्ग कर देते हैं हम लोग। क्या हो गया?
फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे से एम से लेकर ओ की तरफ हमें जाना है। एम से लेकर ओ की तरफ हम जाएंगे तो हम इजीली ट्रेवल कर पाए। अब एम और ओ के बीच में दो तरीके के सिंबल हैं। अब इन दोनों का बड़ा भाई कौन है? इन दोनों में अभी इसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये वाला पर्सन डिसीजन लेगा। तो एम ग्रेटर इक्वल ओ दिखना था, वहां कुछ और है। एस टू ओ जाना है हमको। एस से लेकर ओ जाएंगे तो एस से लेकर एम जाएंगे, एम से के जाएंगे, के से ओ जाएंगे। अब इन एस और ओ के बीच में हमारे पास तीन टाइप के सिंबल है। अब इन तीनों में बड़ा भाई कौन है? ये वाला डिसीजन लेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट रहेगा तो हमेशा डिसीजन कौन लेगा? यही वाला प्रेजेंट लेगा। क्या आपको कंक्लूजन में सेम रिलेशन दिख रहा है? सेम रिलेशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल, एस ग्रेटर ओ सेम रिलेशन है हमारा। ठीक है, एस ग्रेटर ओ सेम रिलेशन। तो कौन सा ट्रू है? सेकंड वाला ट्रू है। अब की बार कौन सा ट्रू है? सेकंड वाला ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे से हम अब थोड़ा सा लंबी हमारी स्टेटमेंट है। V से लेकर J तक, V से लेकर J तक हम गए तो V से H हम गए, H से M हम गए, M से J हम गए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सिंबल दिख रहे हैं आपको। V से लेकर J तक की कंफर्म रिलेशन बन गई है। V से लेकर J के बीच में तीन सिंबल में से बड़ा भाई ये है अभी प्रेजेंट, तो यही डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे से सेम दिख रहा है, ये करेक्ट है। यहाँ पे K की तरफ से डोर ओपन है तो ट्रेवल भी K से ही होगा। K से कहाँ बोला है? M की तरफ बोला है भाई, तो M की तरफ चल लो। K से M की तरफ हम गए तो K से आगे तो बढ़ना पड़ेगा पहले, पर डोर तो क्लोज कर दिया इन्होंने। तो क्या हो गया? K से बढ़ना था, K से नहीं बढ़ पाए, तो यहाँ पे रॉन्ग होगा या फिर रिलेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम K से आगे नहीं बढ़ते, M से बढ़ते, तो हमारे यहाँ पे कंफर्म होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक्यूरेटली आंसर आ जाता है, क्योंकि चाहे वो रिलेशन, मान लो हम यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ? नो रिलेशन बनाया, या फिर हमने कहा कि हम आगे ट्रेवल नहीं कर पा रहे, भाई रॉन्ग कर दो। पर अगर आप कहोगे कि मैम हम तो यहाँ पे M से लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि M इक्वल टू J ग्रेटर G ऐसा है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ से ये डोर ओपन है, ये डोर ओपन है, ये डोर ओपन है, M और K के बीच में तो रिलेशन ठीक है। तो यहाँ पे अगर आएगा भी एक सिंबल इनके बीच में, तो वो ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि M ग्रेटर है, वहां पे हमें कभी M ग्रेटर नहीं दिख रहा है ना, हमें वहां पे K ग्रेटर है, यहाँ से K ग्रेटर कभी नहीं आ सकता, तो आखिर में जाके वो रॉन्ग ही होना होता है। इसलिए हम डायरेक्ट उसको रॉन्ग कर देते हैं, डोर क्लोज और डोर ओपन में भी। ठीक है, तो जब हमने सीखा था डोर क्लोज है तो दो देखे थे हमने सिचुएशन, या तो नो रिलेशन होगा या तो रॉन्ग रिलेशन होगा, दोनों ही केसेस में आप कंक्लूजन रॉन्ग कर देते हो, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। इसलिए हम जैसा अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसमें हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेटली आता है कि जहां से डोर ओपन है वहां से शुरू करो, डोर क्लोज तो रॉन्ग, ओपन तो ट्रेवल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है ट्रू निकला। नेक्स्ट वाले में हम ट्राई करते हैं। अब हमारे पास देखो चार ऑप्शंस हैं, मतलब चार कंक्लूजन्स गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, 5 ऑप्शंस में है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है? ऑप्शंस गिवन है कि कौन कौन से इसमें ट्रू है। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। U से लेकर M जाना है ना, U से लेकर M की तरफ जाना है, तो आप देखो U ये रहा, M ये रहा, U से P गए, P से O गए, O से L गए, L से M गए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली ट्रेवल हो गया, तो कंफर्म हो गया रिलेशन। अब हमको कंफर्म के बाद प्रेफरेंस देनी होती है। ये बड़ा भाई प्रेजेंट है, U ग्रेटर M दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट। आगे देखो S टू T हमको जाना है, S टू T हम गए तो S से N गए, N से W गए, W से J गए, पर T जाने के लिए डोर क्लोज हो गया, T तक नहीं जा पाए, तो यहां से रॉन्ग कर दो भाई इसको। ठीक है, आगे देखो
W to U हमको जाना है। अब हमको W से U की तरफ जाना है। तो W से J गए आप, J से T, U तक जाने के लिए W से यहाँ तक T को तो क्रॉस करना था। ये तो डोर ओपन नहीं है, क्लोज है मतलब, तो डायरेक्ट रॉन्ग कर दो, ज्यादा नहीं सोचना। आगे देखो, अब Y से W जाना है भाई। अब आपको Y से W जाना है तो Y से शुरू करेंगे। Y से T गए, T से J गए और J से W गए, ट्रेवल इजिली हो गया। कंफर्म, Y और W के बीच में एक चूज करना पड़ेगा। कौन है यहाँ पे अभी प्रेजेंट? ये वाला है, तो इसको प्रेफरेंस मिल गई। Y ग्रेटर इक्वल W दिख रहा है, Y ग्रेटर इक्वल W दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यही हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू, बाकी नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा यहाँ पे कंक्लूजन करेक्ट है। क्या है? कंक्लूजन करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर फॉर्म में। अभी तक हमने क्या देखा था? सारे अल्फाबेट्स दिख रहे थे। अगर हमारे पास इस टाइप से आते हैं तो हम कैसे करेंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा हमने अभी तक किया था वैसे ही आपको करना है। इनको भी एलिमेंट की तरह लो, ये बचपन जैसे वाले नंबर नहीं है कि भाई ये ग्रेटर है तो डायरेक्ट इससे करेंगे, नहीं, आपको यहीं से लेकर इसको सॉल्व करना है। सिंपल, इनको भी आप ABCD समझ के सॉल्व करो। तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन है 26 to 17 हमको जाना है ट्रेवल करके। तो 26 ये रहा, 17 ये रहा, तो 26 से 21, 43, 7 और 17 ट्रेवल हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में एक सिंबल चूज करो। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो किसको मिलेगी प्रेफरेंस? इसको मिलेगी, राइट। 26 और 17 के बीच में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? इसको। तो 26 ग्रेटर 17 है, ऊपर से कंक्लूजन में कैसा है? बिल्कुल सेम है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे से 21 और 17। ठीक है, 21 और 17, तो 21 से ट्रेवल करना है, तो अब आपका 21, 43 और यहाँ पे 17 इजिली ट्रेवल हो गया। तो 21 और 17 के बीच में आपका अगेन बड़ा भाई प्रेजेंट है, इसको प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर 21 शुड बी ग्रेटर, बट वहां पे 21 ग्रेटर इक्वल डिफरेंट है, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। क्यों? यहां अगर आप देखो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। यहां पे अगर हम देखें, आपके पास 3 रो है स्टेटमेंट्स की, 1, 2 एंड 3। क्या है? 1, 2 एंड 3 रोज हैं। ये स्टेटमेंट की 3 अलग अलग रो है, मतलब ये अलग है आपके, जैसे S ग्रेटर H अलग, S स्मॉलर H अलग है, फिर Y ग्रेटर U ऐसे करके ये अलग है, और फिर A ये अलग है। ये एक लाइन के अंदर आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, या तो देखो अगर हम इसको नॉर्मल सीखे, हमको Y से S जाना है तो अलग अलग रो में है प्रेजेंट, तो अगर हम इसको कंबाइन करें ना, तो कंबाइन कैसे होगा? अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो इनके बीच में कुछ कनेक्टिंग एलिमेंट्स होंगे जिनसे हम कंबाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो S स्मॉलर H, फिर यहाँ से H से कनेक्टेड है A, फिर ये Y, ऐसा कुछ। Y से उधर U भी कनेक्ट हो रखा है, तो Y से ही सेम कनेक्ट कर दो। कैसे किया हमने, देखो दोबारा देखते हैं। वो वाला लिखा पहले, H से यहाँ कनेक्ट है, H स्मॉलर इक्वल A है, तो वही आप सिंबल इन दोनों के बीच में बनाओ। Y उधर से कनेक्ट है, Y स्मॉलर U है, तो यहीं से U को भी चिपका दो आप। ठीक है, और U इक्वल E है, तो ये हमारी अब एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई, अब एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई। बट एग्जाम में ना हम ऐसे सॉल्व नहीं करते कि स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का चैप्टर ऐसा है जिसे हम विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पेन उठाना भी नहीं है, सीधे माइंड की कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करने है कुछ। ठीक है,
तो अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए तो हमने ये बना लिया, धीरे धीरे हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे ट्रेवल करना है, ठीक है। तो सिंगल स्टेटमेंट बना लिया, अब ये काम आसान हो गया, अब हमारे पास सिंपल बेसिक चीज हो गई वापस से, ठीक है। तो आपके पास y ग्रेटर एस दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, y ग्रेटर एस दिख रहा है, तो y से ट्रेवल करना पड़ेगा, तो y से हम a जाएंगे, a से h जाएंगे, h से s इजिली ट्रेवल कर पाए। y और s के बीच में कौन बड़ा y प्रेजेंट है, ये वाला, तो यहाँ पे इसको प्रेफरेंस मिल गई। y ग्रेटर s दिख रहा है क्या, बिल्कुल y ग्रेटर s ही यहाँ पर दिख रहा है। e ग्रेटर a, e ग्रेटर a, तो e ग्रेटर a का मतलब e से जाओगे u तक, u से जाओगे y तक, y से जाओगे a तक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इजिली ट्रेवल हो गया, e और a के बीच में ये प्रेजेंट है, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी। e ग्रेटर a है क्या, बिल्कुल e ग्रेटर a ही दिखाई दे रहा है, e ग्रेटर a ही दिखाई दे रहा है। तो अब दोनों कंक्लूजन करेक्ट हैं आपके, तो हम चूज करेंगे बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी ही चीजें हमने यहाँ पे से पढ़ी, सारा बेसिक कवर किया, सारे क्वेश्चन हमने अभी कवर किए, ठीक है। अब आगे चलिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो सिर्फ सीखने के लिए था। ऐसे क्वेश्चंस हम अगले क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा, यहाँ से क्वेश्चन सीखे होंगे, खुद से भी हाथ चलाओ अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज आप लोग खुद से चीज़ों को लिखोगे, खुद से सीखोगे, तब जाके आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक, मतलब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफ़ी यूज होगा आपका उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन में हम यही वाला जो क्वेश्चन है कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 में, इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो जैसे हमारा जो ये सीक्वेंस आपको प्रोवाइड था सिलेबस का, ठीक है, आपके टॉपिक्स जो थे ये वाले, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे आगे आने वाले सेशंस में इन टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो तैयार रहिए इन सेशंस के लिए, ठीक है। अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड अपने जितना हो सके शेयर करिए। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज ये जो कंटेंट है, ये जो सेशंस हैं, वो आपके सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एज वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल, ठीक है, सबके काम आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। तो आपको ये अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशंस की पीडीएफ के लिए, एंड और भी जितना भी एसबीआई पीओ के रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं उनसे अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड जो भी आपके मन में और क्वेरीज हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड आपको चीज़ें नहीं अभी पता है, और अगर आप काफ़ी टाइम से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर किसी एक स्टेज पे जाके आप रुक जाते हैं और बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, तो ज्वाइन आवर वर्कशॉप ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे से आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, यू विल नो द डिफरेंट अप्रोच, यू विल नो द बेस्ट आइडिया, ठीक है, सो दैट यू कैन फील मोटिवेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में।